ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणिरत्नमाला, जिसमें बात चल रही थी कि बहिरा कौन है कि जो अपने हित की बात, अपने कल्याण की बात अर्थात वेदांत वाक्यों का श्रवण नहीं करता, वह ही बहरा कहा जाना चाहिए। अब आगे श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, काम क्रोध लोभ 3 नरक के द्वार हैं। काम क्रोध और लोभ 3 नरक के द्वार हैं। स्त्री की आसक्ति में ये तीनों ही द्वार सम्मिलित हैं, इसलिए विश्वास करने योग्य नहीं है। इसके उत्तर में ऐसा कहा है कि स्त्री विश्वास करने योग्य नहीं है। अनुचित कर्म का आरंभ, अपने ही जनों में विरोध, बड़े से स्पर्धा और स्त्री का विश्वास, ये चारों ही मृत्यु के स्थान हैं। ऐसा भी कहा है, ये लक्षण भी स्त्रियों में बहुधा होते हैं, इसलिए ऐसे लक्षणों से युक्त स्त्री का कभी विश्वास न करें। माया मोह में पटकने वाली है। माया सब पदार्थों में है, तो भी स्त्री माया की प्रत्यक्ष मूर्ति है। माया का विश्वास करने वाला कोई भी सुखी नहीं होता। तब माया की जो प्रत्यक्ष मूर्ति है, उसका विश्वास करके कौन सुखी हो सकता है। जिसमें तमोगुण की विशेषता है, ऐसी नारी और नास्तिक का कभी विश्वास न करें। उनके संग से भी दोष ही लगता है। स्त्री की दुष्टता, स्त्री के चरित्र और उसके अंतःकरण की किसी को भी खबर नहीं होती। ऊपर से कुछ दिखलाई देती है और भीतर से कुछ भाव भरा होता है। बहुधा स्त्रियां ऐसी ही होती हैं। विद्वान पुरुष मरी हुई स्त्री का भी विश्वास नहीं करता। अपनी हो या पराई हो, किसी भी स्त्री का विश्वास न करें। माँ, बहन, पुत्री आदि जितनी स्त्री जाति है, कोई भी विश्वास करने योग्य नहीं है। स्त्रियों का कृत्य महागुप्त है। संबंधियों में क्लेश कराने वाली, भाई भाई को लड़ाने वाली, माता पिता सास ससुर में झगड़ा कराने वाली, अपने से छोटे या बड़े से काम कराने वाली स्त्रियां ही होती हैं। स्त्री ईर्ष्या की पुतली और पराये में भेद कराने में चतुर होती है। दूसरों की निंदा करने कराने में प्रवीण, कठोर वचनों से हृदय को पीड़ित करने वाली, बहुत खाना, बहुत सोना, वस्त्र और आभूषणों के लिए पति का रक्त चूसना, झूठी कसम खाना, गाली बकना, सहज में रुदन करना, मर्यादा रहित हास्य करना इत्यादि स्त्रियों में स्वाभाविक होता है। ऐसी स्त्री का सज्जन पुरुष विश्वास न करें। बहादुर सिंह नाम का एक राजपूत था। जब वह योग्य उम्र का हुआ, तब अपने ग्राम के पास से एक राज्य नगर में पहुंचा और वहां वह लश्कर में भर्ती हो गया। थोड़े दिन पीछे दूसरे राजा के साथ युद्ध छिड़ जाने से
उसे लड़ाई में जाना पड़ा। सामने वाला राजा बहुत सैन्य लेकर आया था, जिस सैन्य में बहादुर सिंह था। जब उसके बहुत से मनुष्य मारे गए तब सेनापति लड़ने लगा, खूब लड़ा, परंतु अंत में मरण को प्राप्त हुआ। सेनापति का मरण होने से विजय से निराश होकर जब सैन्य भागने लगी तब बहादुर सिंह ने सामने खड़े होकर कहा कि मेरे बहादुर साथी लोगों, सेनापति की मृत्यु होने से क्या हुआ? तुमको निराश न होना चाहिए। विचारो, क्या तुम अपनी जननी और जन्मभूमि को शत्रुओं के हाथों में छोड़कर प्राण बचाने की इच्छा से भागना चाहते हो? यह कैसी शर्म की बात है। चलो चलो बहादुर वीर लोगों, शत्रु के ऊपर एक साथ दौड़ पड़ो। शत्रुओं की सैन्य को परास्त करके अपने राजा की मान की रक्षा करो। यह सुनकर भागती हुई सेना रुक गई, पूर्ण उत्साह के साथ शत्रुओं से लड़ी। थोड़ी देर में शत्रु सैन्य के हजारों मनुष्य मारे गए और कई भागने लगे। बहादुर सिंह ने के राजा की जय हुई। विजय पताका सहित सैन्य राजधानी में आए। राजा सब वृतांत सुनकर बहादुर सिंह से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे अपना प्रिय सेनापति बनाया। राजा की एक परम सुंदरी कन्या थी। वह विवाह योग्य हो गई थी, परंतु अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ था। कन्या की यह प्रतिज्ञा थी कि यदि मैं अपने पति से प्रथम मर जाऊं तो मेरे पति को मेरे साथ मरना पड़ेगा, और यदि मेरा पति प्रथम मर जाएगा तो मैं उसके साथ सती हो जाऊंगी। यह प्रतिज्ञा स्वीकार करे जो वह मेरे साथ विवाह करे। सेनापति बहादुर सिंह से यह बात स्वीकार कर ली। राजा ने उत्साहपूर्वक उसके साथ राजकन्या का विवाह कर दिया। राजकन्या और बहादुर सिंह 1 साल तक आनंद से रहते रहे। तत्पश्चात राज्य कन्या को एक असाध्य रोग हुआ। रोग दिन पर दिन बढ़ता चला गया। बहुत औषधि की, परंतु असाध्य रोग पर किसी औषधि ने काम न किया। अंत में राजकन्या का मरण हुआ और बहादुर सिंह को अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने का समय प्राप्त हुआ। मरी हुई राजकन्या और बहादुर सिंह एक मकान में बंद किए गए और मजबूत पहरा चौकी बैठाया गया। राजा का विचार था कि जब सेनापति क्षुधा विपाशा से मृत्यु को प्राप्त हो जाए तब दोनों के मृतक शरीर को निकालकर अग्नि संस्कार किया जाए। 3 दिन तक बहादुर सिंह भूखा रहा। रात्रि को नींद न आई। चौथी रात को कमरे में एक कोने में सफ़ेद रंग का एक सर्प पड़ा था। बहादुर सिंह को काटने लगा। उसने म्यान से तलवार निकालकर सर्प के 2 टुकड़े कर दिए। थोड़ी देर बाद एक और सर्प निकला, परंतु प्रथम सर्प के टुकड़े देखकर वह फिर कोने में घुस गया। यह सर्पणी पूर्व सर्प की पत्नी थी। थोड़ी देर में वह मुख में एक जड़ी लेकर आई और उसने सर्प के दोनों टुकड़ों को मिलाकर वह जड़ी हुआ दी। दोनों टुकड़े जुड़ गए, सर्प सजीवन हो गया। बहादुर सिंह के डराने से सर्प सर्पणी दोनों घबराकर बिल में घुस गए। जड़ी वहीं पड़ी रह गई। उस जड़ी का गुण देखकर बहादुर सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उसको मृतक संजीवनी जड़ी समझकर उठा लिया और अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी राजकन्या के शरीर को छुआ दिया। तुरंत राजकन्या सजीवन हो गई। दंपति के आनंद का पार न रहा। बहादुर सिंह ने चौकी वालों को बुलाकर राजकन्या के सजीवन होने का समाचार सुनाकर फाटक खुलवाया और राजकन्या सहित जाकर राजा के चरणों पर सर झुकाया। राजा और प्रजा में आनंद ही आनंद फैल गया। राजकन्या और बहादुर सिंह परम सुख के साथ अपना दिन व्यतीत करने लगे। संजीवनी जड़ी बहादुर सिंह ने ले ली थी और अपने एक विश्वास पात्र नौकर के पास रख दी थी। इतने दिन तक बहादुर सिंह को अपने माता पिता की याद न आई। उसको विचार आया कि वे दुख में दिन काट रहे होंगे। वे दुख उठाते रहे और मैं राज्य भोगूं।
यह उचित नहीं, ऐसा विचार कर उसने माता पिता और संबंधियों से मिल कर आने के लिए राजा से आज्ञा मांगी। राजा रानी ने खुशी से आज्ञा दी। नौका तैयार की गई, उसमें बहुत सा धन और प्रकार की वस्तुएं रखी गईं। राजकन्या सहित राज बहादुर सिंह अपने देश जाने को नौका में बैठा, नाव चला दी गई। कितने दिनों में वह मध्य समुद्र में पहुंचा। चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता था। नौका भी बहुत जोर से चल रही थी। रात्रि का समय था। राजकन्या के साथ एक उसी की उम्र का नौकर, जो उसकी बाल्य अवस्था से उसी के साथ रहा था। राजकन्या का उस नौकर में आसक्त हो गई थी। उसका चरित्र नष्ट हुआ था और साथ ही धर्म भी नष्ट हो गया था। बुद्धि नष्ट हो गई थी, सर्वत्र भी नष्ट हो गया था। अब वह स्वामी को मार डालना चाहती थी। उसने विचार कर रखा था कि स्वामी को मार डालने के बाद मैं नौकर के साथ परम सुख में रहूंगी। अंधेरी रात में बहादुर सिंह नौका में पलंग पर सो रहा था और उसके पास उसका विश्वास पात्र नौकर सैया पर सो रहा था। नौका बीच समुद्र में थी। तब राजकन्या और उसका चाकर उपपति अपनी अपनी सैया पर से उठकर धीरे से बहादुर सिंह के पास गए। राजकन्या ने उसकी छाती पर एक खंजर मारा और दोनों ने मिलकर उसे समुद्र में फेंक दिया। आवाज़ होते ही बहादुर सिंह का नौकर उठा खड़ा हुआ तो उसने क्या देखा कि मालिक समुद्र में फेंक दिया गया। वह तुरंत ही जल में कूद पड़ा। उसको भी समुद्र में कूद पड़ा देखकर राजकन्या और उपपति दोनों हंसने लगे। बहादुर सिंह को जल में पड़े देखकर उसके नौकर ने अनुमान कर लिया था कि यह राजकन्या की कुतर्क है, करतूत है। वह राज बहादुर सिंह के पास गया और उसे पकड़कर तैरने लगा। इतने में किसी टूटी हुई नौका का एक टुकड़ा उसे आता दिखाई दिया। उसने उसे पकड़ लिया और बहादुर सिंह को लेकर वह उसके ऊपर बैठ गया। राजकन्या अब निश्चिंत हो गई थी। उसने मल्लाहों को अपनी राजधानी में नौका लौटा लेने की आज्ञा दी। बहादुर सिंह को उसका विश्वासी नौकर किनारे पर ले आया और उस जड़ी को उसके शरीर से छुआ दिया। बहादुर सिंह तुरंत जी उठा। इस प्रकार देवगति से दोनों बच गए। नौकर के मुख से बहादुर सिंह की सब बात जान ली। नौकर ने कहा कि अब आपको इस देश में चलना, आपको अपने देश में ही चलना चाहिए। पापिन राजकन्या को परमेश्वर उसके पाप का फल देगा। बहादुर सिंह बोला, मैं देश में नहीं जाऊंगा, राजधानी में ही जाऊंगा और अपनी आंखों से राजकन्या की दुर्दशा होते हुए देखूंगा। यदि मैं राजधानी में न जाऊं तो दुष्टा अपने पिता को झूठ समझाकर ऐसा आराम करेगी। उस उल्टा को तो उचित शिक्षा ही होनी चाहिए। जिस स्थान पर ये दोनों उतरे थे वहां से जल मार्ग की अपेक्षा स्थूल मार्ग से राजधानी समीप थी, इसलिए वे दोनों पैदल ही राजधानी में पहुंचे। बहादुर सिंह ने राजा से मिलकर सब वृतांत सुनाया। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। उसने इन दोनों को एक स्थान पर छुपा दिया। कितने दिन बाद राजकन्या की नौका राजधानी में आ पहुंची। राजकन्या उतरकर पिता के पास गई। रोती हुई बोली कि मेरा नसीब फूट गया है, मेरा स्वामी मर गया, मैं विधवा हो गई। पिछले जन्म में मैंने बहुत से पाप किए होंगे जिससे मैं थोड़ी ही उम्र में विधवा हो गई। मेरे नमक हलाल नौकर ने उसकी बहुत सेवा की, वे मुझे रोती छोड़ चल दिए। राजकन्या के नौकर ने भी समझा रखी हुई बात कही। इन दोनों का कथन सुनकर राजा ने कहा, पुत्री, तू अपने कहे वचन के अनुसार क्यों नहीं पालती? जब तू मर गई थी तब तेरा पति तेरे साथ मरने को तैयार हो गया था। अब वह मर गया है
तू उसके पीछे क्यों नहीं मरी? यह सुनकर राजकन्या निरुत्तर हो गई। राजा ने बहादुर सिंह और उसके नौकर को सामने बुलवाया और उन्हें देखते ही राजकन्या और उपपति का मुख श्याम हो गया। राजा परम धार्मिक था और राजकन्या से कहा, दुष्टा, तू मेरी कन्या नहीं है, तूने अपनी प्रतिज्ञा पालन न की, तू धर्म भ्रष्ट है, नारी जाति में कुलटा है। यह कहकर राजा ने जल्लाद को बुलवाकर दोनों का सिर धड़ से अलग करवा दिया और बहादुर सिंह को सिरोपा देकर और उसके विश्वास पात्र नौकर को बहुत सा धन देकर उन दोनों को उनके देश भेज दिया। बहादुर सिंह माता पिता से मिला और उसे नारी जाति पर इतना तिरस्कार हो गया कि फिर उसने विवाह ही न किया। कुलटा स्त्रियों के तो इस प्रकार के अनेक चरित्र प्रत्यक्ष ही हैं, इससे वे विश्वास करने योग्य नहीं हैं। यद्यपि सब स्त्रियां इस प्रकार की नहीं होती, कोई कोई सद्गुणी भी होती हैं। ऐसी सद्गुणी भले ही निंद न हो तो भी विश्वास करने योग्य तो स्त्री मात्र नहीं है। जिसके मन में अनेक प्रकार की कामनाएं भरी हों वह निर्दोष नहीं रह सकती। इंद्रियों के ही वश बरतने वाली दुष्ट स्वभाव वाली कलयुगी का कारण रूप महानीच आचरण वाली और संसार में पुनः पुनः जन्म देने वाली स्त्री निंदनीय ही है। शंका, इसी में शंका और समाधान कर रहे हैं, इसको कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति।